ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सावन जिसका दूसरा महीना प्रारंभ हो चुका है, अगस्त के माह में हम प्रवेश कर चुके हैं और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त माह का मासिक राशिफल। सावन की जो जुलाई माह की पूजा है वो हमारी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। 4 उसमें सावन सोमवार आए। उसके अलावा भी लोग हमारे माध्यम से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, क्योंकि सावन का प्रत्येक वार सोमवार के इक्विवेलेंट होता है। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपनी कुंडली के हिसाब से और अपने वार के हिसाब से, इष्ट देव के हिसाब से सावन की पूजा हमारे माध्यम से करवाई। और अब अगस्त माह में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए इस माह में भी आप और मैं मिलकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो पूजा बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अगस्त माह में व्रत और त्योहारों की क्या स्थिति रहेगी। 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार रहेगा। वहीं 12 अगस्त को कमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार आ रहा है। वहीं 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा और 17 अगस्त को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। वहीं 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। वहीं 21 अगस्त को 7वें सावन सोमवार के साथ नाग पंचमी का पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार आ रहा है और 30 अगस्त को भाई बहनों का सबसे प्रिय पर्व रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विधि विधान से और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं इस माह के कुछ व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं आपके राशि स्वामी बुध की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहने वाला है और जब सूर्य सिंह राशि में आएंगे तब सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में पश्चिगामी हो जाएंगे, यानी पुनः कर्क राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अगस्त माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल। राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से तृतीय इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। लग्नेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। वहीं आपकी पावर में वृद्धि के साथ साथ आपके रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपको सम्मानित किया जाएगा। चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। इस समय वर्क प्लेस पर भी आप एक लीड रोल मॉडल की तरह सबके लिए खड़े दिखाई देंगे और कई लोग आपको आइडियल मानेंगे। तो बुध की जो स्थिति इतनी पावरफुल पोजीशन में है, सूर्य के 17 अगस्त को जब सिंह राशि में स्वग्रही हो जाने के बाद में बुध और भी अधिक पावरफुल हो जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा और ये योग आपके लिए सर्वथा कल्याणकारी रहेगा। अटके काम बनना, प्रमोशन से संबंधित शुभ समाचार मिलना, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होगी। वहीं बुध चूंकि आपके सुखेस्वी हैं तो सुख स्थान के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। सोच समझकर निवेश करें, अनर्गल खर्च करने से बचें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और
इधर वाहन के रखरखाव पर खर्चा, कभी घर के रिनोवेशन पे खर्चा, ऐसे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी अपनी हमेशा साइड में रखें, क्योंकि अचानक खर्चे कब आ जाए पता नहीं चलता, कभी स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसीलिए इन खर्चों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को और अधिक बढ़ाते चले जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट सुख स्थान के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु निवेश करते समय सावधानी और खर्चों पर अंकुश, इन बातों का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि हर 2-2.5 दिन के अंदर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, परंतु धन भाव में सूर्य आधे माह तक विराजमान रहने वाला है। 17 अगस्त तक सूर्य का धन भाव में जाकर बैठना आपकी धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वहीं जब शुक्र पश्चिगामी होकर आपके धन भाव में आकर विराजमान होंगे तो पंचमेश का धन भाव में आकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें परेशानियां खत्म होगी। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको व्यापार में भी मिलेंगे और नौकरी में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट करेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। तो धनेश के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट धन भाव के मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 17 अगस्त तक तो अपने से 12वें बैठेंगे। तब तक आपको बहुत केयरफुल रहना है, खासकर मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। सोच समझकर कदम उठाएं, निवेश करते समय सावधानी रखें, गलत फैसले लेने से बचें। इस समय आपको किसी अनुभवी मित्र या फिर अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कि आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। तो ऐसे लोगों की संगति में रहें। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे। तब फुल ऑन पावर से आप अपने कार्य को करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। राजनीति में कुछ बड़े और शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई बड़ा पद भी आपको इस समय मिल सकता है। वर्क प्लेस पर भी अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए ये समय मनचाही ट्रांसफर या रिवॉर्ड का रहेगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। अटकाव की स्थितियां समाप्त हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा बातचीत के माध्यम से हल उसका निकल जाएगा। तो सूर्य के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से शानदार 17 अगस्त के बाद मिलने वाला है। उससे पहले सावधानी के साथ और सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करते चले जाएं। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठेंगे और महीने के प्रारंभ में ही अपने से दशम चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र का आपके धन भाव में जाकर बैठना आपके धन में निरंतर वृद्धि करेगा। करियर में, चूंकि देखिए शुक्र पश्चिगामी हुए हैं, इसीलिए करियर में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। मान सम्मान प्रसिद्धि कलाकारों को जरूर मिलेगी। कला के क्षेत्र में अगर अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे तो अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन का समय है। ये समय आपको कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां दिलवाएगा। वहीं इस समय आप जो भी डिसीज़न लेंगे उस डिसीज़न में भी आपको बहुत अच्छे लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी, यानी वो डिसीज़न आपके सक्सेसफुल रहेंगे। पर ओवर कॉन्फिडेंस में आने की अपेक्षा शांति से और 4 लोगों को पूछकर डिसीज़न लें। जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना लें। अब शुक्र चूँकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं, जो कि खर्चों में थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे। परंतु यहाँ पर मन बहुत विचलित होगा, कभी ये खरीद लूँ, ये ले लूँ, ये कर लूँ, मतलब ये मन में हर समय चलता रहेगा। इसको थोड़ा सा आपको नियंत्रित करना होगा। अपने खर्चों को जितना बैलेंस करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखें, खर्च अनर्गल ना करें और अनर्गल खर्चों से बचने के लिए एक प्लानिंग, एक बजट बनाकर चलें और उस बजट के अकॉर्डिंगली जो भी काम करेंगे उसमें आप बहुत सेफ रहेंगे और आपको किसी से कर्ज लेकर अपने काम नहीं निकालने पड़ेंगे। इस समय वर्क प्लेस पर अगर कोई गलत मार्ग पर प्रेरित करे और गलत तरीके से धन कमाने के लिए आपको लालायित करे तो किसी के लोभ में आने की आवश्यकता नहीं है। लालच न करें और ईमानदारी के रास्ते पर चलें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बाकी
शुक्र के रिजल्ट बेहतरीन हैं ही। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव यानी 6th हाउस, इसके स्वामी हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं अपने से दशम, और उसके बाद रोग भाव का स्वामी अपने से 11वां बैठेगा। रक्त विकारों से संबंधित अब तक जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे आपके एक्सीडेंट होते रहते थे, आप परेशान हो गए थे कि मेरे बार बार एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो अब उसमें भी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मंगल आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। प्रतिद्वंदी कितना भी प्रयास कर ले, आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता को सुनिश्चित जरूर करेंगे। वहीं इस समय रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी आप बहुत अवेयर रहेंगे। इस वजह से नुकसान की स्थितियां कम रहेगी। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और गलत आदत से आप बच जाएंगे, और अगर गलत आदत ऑलरेडी आपके जीवन में है तो उसे आप त्याग देंगे। तो मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको रोग भाव के स्वामी के हिसाब से मिलेंगे। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश हैं और लाभ भाव का स्वामी 18 अगस्त तक अपने से पंचम जाकर बैठेगा, तब तक लाभ की स्थितियां शानदार देखने को मिलेगी। स्थायी संपत्तियां बनाएंगे, स्थायी लाभ की प्राप्ति करेंगे, अपनी काम को ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे, परंतु 18 अगस्त के बाद का समय अवेयर रहने का है, क्योंकि अब लाभेश अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी गलत निवेश करने से बचें, क्योंकि उस निवेश की वजह से आपने जितना धन कमाया है वो इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा खर्चों के साथ। इसीलिए समझदारी से निवेश करें, अपने काम में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये समय सोच समझकर आगे बढ़ने का है। मशीनरी के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है, इसीलिए अपने मशीन की समय समय पर साफ सफाई जरूर करवाएं, उसका रखरखाव, उसकी देखभाल, उसकी मेंटेनेंस जरूर रखें, ताकि अचानक कोई खर्चा आपके जीवन में ना आए और आप परेशान ना हो जाए और उस वजह से आपके काम न अटके। इस समय सर्कल और लेवल भी आपका अच्छा जुड़ेगा, परंतु उसमें कुछ बुरे लोग भी जुड़ सकते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाएंगे, परंतु धीरे धीरे जब आप उन्हें पहचान लें तो आप उनसे एक डिस्टेंस बनाकर चलें। शुरुआत में ही आप उनसे घनिष्ठता जितनी बनाएंगे, उनकी गंदी आदतें, उनके व्यवहार का असर आप पर भी होगा और वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तो थोड़ा सा आपको लाभ भाव के हिसाब से 18 अगस्त के बाद संभल कर रहना है। उससे पहले परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम है या शुभ काम है तो आप उससे पहले कर लें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर, जो कि आपके कर्मेश भी हैं, और वो हैं गुरु। गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छे रिजल्ट देता है, इसीलिए व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बस जो सावधानियां मैंने अब तक बोली है उसे आप अपना कर चलें। इसके अलावा आपकी सूझबूझ से आप अपने काम बना ही लेंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। कोई जिम्मेदारी यदि आपको सौंपी जाएगी तो एक लीडर की तरह आप अपनी क्वालिटी को साबित करते हुए दिखाई देंगे, यानी आप अपने आप को प्रूव करेंगे, और इससे आने वाले समय में आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपकी उन्नति के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं शनि पर, जो कि अष्टमेश और भाग्येश दोनों हैं। शनि नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि का नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे एनजीओ, ट्रस्ट से आप जुड़ेंगे, समाज से संबंधित अवेयरनेस का कोई कार्य करेंगे, लोगों की सेवा धर्म का काम करेंगे। आपके अंदर एक मानवता जागृत होगी और मानवता के चलते आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। इससे आपको भी मानसिक शांति की अनुभूति होगी और आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। लोगों के द्वारा आपको सराहा जाएगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। इस समय आपके परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं भी संभव हो सकती हैं। अचानक धन लाभ के योग भी इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी उन्नति से ईर्ष्या करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है, यानी गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। बस ये सावधानियां अगर आपने रख ली तो शनि के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है मिथुन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। तो 1, 4, 7 से 11, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 29 और 31,
ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी, इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आते हैं अनलकी डेट्स पर, जो कि आपके अनलकी नंबर्स हैं, इनको आप अवॉइड करें। वो है 2, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 28 और 30। ये तारीखें आपके लिए संभल कर रहने की है। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर क्या रहेगा। तो इस माह आप पिस्टल शेड्स का उपयोग कर सकते हैं। क्रीम और वाइट कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगे। तो आप किस क्रीम या वाइट कलर का रुमाल हमेशा अपने साथ कैरी करके रखें, या इस रंग के कुछ लकी चार्म का आप उपयोग करें, जिससे आपके काम बनते चले जाएं। अब आते हैं कुछ उपायों पर जो कि इस माह आपको करने चाहिए। नाग गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें, और वो आपको करना है नाग पंचमी के दिन। आस्तिक मुनि का ध्यान करें और इनके नाम का भी आपको जाप करना चाहिए। कमला एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में साफ पानी भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। सावन मास की पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ लक्ष्मी सदैव आप पर मेहरबान रहेगी और घर के भंडार भरे रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों को रात्रि को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर आना चाहिए। इससे आपके सभी संकट टलेंगे और भोले शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये उपाय आपको इस माह जरूर करना है। अब अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ उपाय, जानकारी अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं, आपके भविष्य से संबंधित, फ्यूचर से संबंधित कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, कुछ संशय समाप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।